लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी हैरत अंगेज बात बता रहा हूँ आपको कि मुझे मुशायरों में तकरीबन 30 बरस हो गए, लेकिन ये मैं पहला मुशायरा पढ़ रहा हूँ जौनपुर में। इससे हिंदुस्तान की अज़मत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है और वुसअत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि एक शायर को पूरे मुल्क तक पहुँचते पहुँचते इतना वक्त हो जाता है कि वो उसकी ज़िंदगी का तकरीबन आखिरी पड़ाव आ जाता है। और मैं यहाँ जब से आया हूँ मुझे शायर जमाली बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इब्तिदाई दौर में फूलपुर, आजमगढ़ और बनारस में मधु कराया था। और एक मर्तबा मैं उनके घर भी आया था ताहिर फराज साहब के साथ, हम ज़रा सी देर ठहरे थे। बहरहाल ये जो नौजवान है अहमद ताहा खान, इसने एक अजीब गरीब काम कर डाला है। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करें, ये बात तो आप जानते भी होंगे और मानते भी होंगे कि यहाँ काफ़ी अरसे से मुशायरे मुनक़िद नहीं हो रहे। बड़ा गहरा और बड़ा पुराना सन्नाटा तोड़ा है इस बच्चे ने ये मुशायरा करा के। और अब देखिए यहाँ बड़े ज़िम्मेदार लोग जैसे नदीम जावेद साहब हैं, हमारे क़िबला सैयद मेहदी साहब हैं, निसार साहब साहिब सदर, और आप तमाम अमायदीन शहर, तो एक फ़ैसला यहाँ से करके जाएं आज आप कि अब ये मुशायरा सालाना होगा। हाँ, और इसमें एक गुंजाइश रखें, एक गुंजाइश मेरा मशवरा है कि रखें कि ये मुशायरा कभी मजहर आसिफ साहब की याद में हो, कभी शायर जमाली की याद में हो, कभी हफीज़ जौनपुरी की याद में हो। मतलब आप अपनी अजीम शख्सियतों को इस मुशायरे से जोड़ दें तो उससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा और जौनपुर की जो अदबी अहमियत और अज़मत है पूरे हिंदुस्तान को उसका अंदाज़ा भी होगा। और अब ये अंदाज़ा बहुत देर में नहीं लगता, अभी बच्चे इंस्टाग्राम पे डाल देंगे तो आपको पता लग जाएगा, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि ये मुशायरा हुआ। और मजहर आसिफ साहब के बारे में भी लोग दरियाफ्त करेंगे। बहरहाल मैं इस तरह की बहुत गुफ्तगू कर सकता हूँ। हाँ, नहीं, सलीम भाई से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो आपने कि देखिए साहब, जो भी शख्स इलेक्शन लड़ना चाहे तो जैसे वो होता है ना, कोई अच्छा काम करे तो सदका उतार दें, तो नेताओं का सदका ऐसे उतरता है कि वो एक मुशायरा मुनक़िद कराएं। तो बहरहाल बड़ी बात है। मैं तो देख रहा हूँ साजिद भाई यहाँ, आज उनका जी लग नहीं रहा मुशायरे में। साजिद भाई का ईमानदारी से आपका जी मुशायरे में नहीं लगा, लेकिन आप बैठे और आप खुद एक मुशायरा यहाँ सराय मीर में शायद आप कराते हैं। मैं कोहरा घनी मैं एक बार आया था, तो बहरहाल ये बड़ा इल्मी और बड़ा जिम्मेदार लोगों का इलाका है। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ मजहर आसिफ साहब के लिए खराज अकीदत के तौर पे। पहले कहता हूँ कि अलग न होंगे ये किरदार दास्तां से कभी, अलग न होंगे ये किरदार दास्तां से कभी, अजीम लोग गुजरते नहीं जहां से कभी। अलग न होंगे ये किरदार दास्तां से कभी,
अजीम लोग गुजरते नहीं जहां से कभी, चमकने लगते हैं आंखों में आंसुओं की तरह, चमकने लगते हैं आंखों में आंसुओं की तरह, सितारे टूट भी जाएं जो आसमां से कभी। और ये शेर उन्हीं के लिए है कि बिछड़ने वालों में अलग ना होंगे ये किरदार दास्तां से कभी। अजीम लोग गुजरते नहीं जहां से कभी, बिछड़ने वालों में उसका शुमार क्या कीजिए, बिछड़ने वालों में उसका शुमार क्या कीजिए, वो आदमी तो गया ही नहीं यहां से कभी। बिछड़ने वालों में उसका शुमार क्या कीजिए, वो आदमी तो गया ही नहीं यहां से कभी। एक आध शेर और मैं सुनाना चाहता हूं। मैं जाहिर है कि पहली बार पढ़ रहा हूं, तो कुछ शेर जो मैंने बेहतर कहे हैं वो एक एक दो दो शेर सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, अब मुझे जरा सा हौसला चाहिए आप लोगों से। ये बिल्कुल आखिरी वो है, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। और ये दो शेर तोहफा है मेरी तरफ से। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले। हमारे दौर का एक गजल और सुन लीजिए। मैं चाह रहा हूँ मुशायरा असल में थोड़ा सा बामकसद भी होना चाहिए, तो मैं पढ़ दूंगा। मैं बहुत जल्द सारी बातें हो जाएंगी। एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ नौजवानों के लिए। हाँ, मैंने सुन लिया आपकी बात। ये 7-8 मिसरों की एक नज़्म है और एक पैगाम है, एक वालिद की नफ्सियात है। ये अपने साथ ले जाइएगा नज़्म। मैं पढ़ता हूँ अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए। इसका उन्वान है वसीयत। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ।
पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल जो है वो आखिर में, उसके बाद तरन्नुम से पढ़ दूंगा मैं। वक्त कितना है? अच्छा, एक गज़ल सुनाता हूँ मैं, तरन्नुम से सुन लीजिए, ठीक है? मैं पुरानी गज़लें मेरी दुबई वगैरह की बहुत सुनी है लोगों ने, तो मैं एक नई गज़ल सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती, ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती, मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती, मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती, ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। जरा सा जोर लगाना पड़ेगा आपको, मेरा साथ देना पड़ेगा। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में, शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती, शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती, ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। बहुत शुक्रिया। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती, नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहाँ हूँ जहाँ रोशनी नहीं आती। ये शेर पढ़ दिया साहब, मैंने शेर पढ़ दिया है। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहाँ हूँ जहाँ रोशनी नहीं आती, ये आंसुओं की लिखावट है और कुछ भी नहीं, ये आंसुओं की लिखावट है और कुछ भी नहीं, मैं सच कहूँ तो मुझे शायरी नहीं आती। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक गज़ल जो आप सुनना चाहते हैं वो सुनाकर मैं ख़त्म करता हूँ अपना कलाम। मुलाज़ा फरमाए। अब जैसे हमारी बहन शबीना अदीब साहिबा फरमा रही थी कि फरमाइश करने वाला फरमाइश करके अलग खड़ा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये फरमाइश आप सबकी है तो आप सब शरीक रहें। गज़ल सुनी होगी लेकिन
आपका नाम क्या है भाई साहब? नहीं, ये तो आपका वो हुआ लक़ब। अच्छा, तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका जोशो खरोश। तो आपको तो सेलिब्रिटी बना देना चाहिए मेरे ख्याल है उर्दू का। जहाँ भी मुशायरा हो, मुंतज़मीन आपको टिकट भी भेजें और होटल में कमरा भी दें। तो जैसे वो चचा थे ना क्रिकेट वाले, एक पाकिस्तानी चचा, तो मैं गज़ल पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। नौजवानों, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। गरत नफ्स का शेर है। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर। ये शेर समझे तो मैं जानूं आपको। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी